आगे प्रसंग है गोचारण। कृष्ण वरा आवेश, राधा संग तमाल वन में चर्चा। आज श्री कृष्ण दाऊ व सखा संग बराहर नाम के स्थान पर गोचारण करने पहुंचे। गायों को घास चरने छोड़ दिया और गेंद से खेलने लगे। खेल यह था कि पैर से गेंद को लात मारकर दौड़ना है। सब बड़ी चपलता से गेंद को लात मार रहे थे। आज की गेंद का आकार बड़ा था, फुटबॉल ऐसा था। बहुत देर तक यह खेल चलता रहा, सबको आनंद आ रहा था। अचानक किसी की लात पर गेंद उछली व जमुना में जा गिरी। खेल रुक गया। सारे सखा उदास, अब क्या होगा। इस खेल में भारी आनंद आ रहा था। गेंद पानी के मध्य तैर रही थी। उतनी देर में एक भारी कछुआ आया और उस गेंद को खींचकर पानी में ले गया। दाऊ बोल पड़े, देखो देखो, ये कछुआ गेंद को ऐसे खींचकर पानी में ले जा रहा है जैसे हिरण्याक्ष पृथ्वी को गेंद की भांति पानी में खींचकर ले जा रहा हो। सखा कहते, हिरण्याक्ष कौन? दाऊ कहते हैं, दो राक्षस थे, एक हिरण्यकश्यप, दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को लड़ने का भारी शौक था। वह समंदर में घुसकर बड़े बड़े प्राणियों से लड़ता था। एक बार वह वरुण लोक पहुंच गया और वरुण देव से कहा, मेरे साथ लड़ो। वरुण बोले, तुमसे तो विष्णु भगवान लड़ेंगे, मैं नहीं। हिरण्याक्ष ने पूछा, ये विष्णु कहाँ रहता है? वरुण ने कहा, वे तो सदा पृथ्वी की रक्षा करते रहते हैं। हिरण्याक्ष ने सोचा, इस पृथ्वी को पानी में खींचकर ले जाऊं, विष्णु उसकी रक्षा के लिए आ जाएगा, तब उनसे युद्ध कर उन्हें हराऊंगा। सखा कहते हैं, आपको ये कैसे पता? दाऊ कहते हैं मैया कथा सुनाती है ना, इसीलिए मुझे पता है। कृष्ण भी वहीं बैठे कथा सुन रहे थे। सखा कहते, फिर क्या हुआ? दाऊ कहते, जैसे अभी कछुआ गेंद को खींच के जा रहा था ना, वैसे हिरण्याक्ष पृथ्वी को गेंद की भांति खींच कर रसातल में ले गया। सखा कहते, अच्छा, फिर पृथ्वी कैसे बाहर आई? विष्णु भगवान ने उसे कैसे निकाला? दाऊ कहते हैं, फिर तो धरती पानी में रोती चिल्लाती पुकारने लगी, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। और उस वक्त ब्रह्मा जी ने संसार का एक प्रथम युगल जोड़े को निर्माण किया था। उसका नाम था मनु व शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से कहा, हमें आज्ञा दो, हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, संतान पैदा कर सृष्टि का विस्तार करो। दोनों ने कहा, इसके लिए रहने के लिए कोई स्थान तो दो। ब्रह्मा जी कहते, पृथ्वी पर रहो। दोनों कहने लगे, पृथ्वी है कहाँ? तब ब्रह्मा जी का ध्यान गया तो देखा पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। तब उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के नाक से वराह शिशु बनकर निकले और थोड़ी ही देर में आकाश में भयंकर बड़ा वराह बन गए। बहुत जोर की हुंकार करने लगे, हाँ हाँ करके बहुत जोर से हुंकार करने लगे। वो पृथ्वी को सूंघते समंदर में घुसे और राक्षस से लड़ाई की। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसी वक्त श्री कृष्ण में भी वराह का आवेश हो आया, क्योंकि स्वयं ही तो वराह बने थे, स्वयं ही तो विष्णु है, स्वयं ही तो कृष्ण है। तो उनके अंदर वराह का आवेश आया और जोर जोर से सांस लेने लगे। ऐसे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके रोम खड़े हो गए थे, मुख वराह की भांति करने लगे, सूंघने लगे चारों ओर धरती को। सखा घबराए, आश्चर्य से देखने लगे। दाऊ से पूछा, कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं कन्हैया? दाऊ बोले, कृष्ण में वराह रूप का आवेश आ रहा है, सब हट जाओ, दूर से देखो, सब हट जाओ, सब हट जाओ। और अचानक वराह कृष्ण उछले और पानी में छलांग लगा दी, थम देके। और कछुआ जो गेंद को ले जा रहा था, उसे कछुए को मुक्का मार गेंद ले जल के बाहर आए और गेंद को जल पर तैरता हुआ रख दिया, जैसे वराह भगवान ने पृथ्वी जल पर रख दी थी। सब वराह कृष्ण की जय, वराह कृष्ण की जय, वराह कृष्ण की जय, ऐसे सखा नाचते हुए जय जयकार करने लगे। कृष्ण गेंद ले जल के बाहर आए। अब हुआ कुछ आवेश हल्का हुआ उनका। दाऊ के कहने से सुबल मनसुख भोजन के लिए उन्हें लेकर नंद भवन चले गए। श्री कृष्ण के वस्त्र गीले देख मैया ने पूछा, लाला तेरे वस्त्र गीले कैसे हो गए? सुबल मनसुख ने सारी बात बताई। मैया ने नारायण को मनाया, लाला की नजर उतारी,
सखियों ने भोजन परोसा। भोजन पाकर विश्राम कर पुनः गौचारण पे पहुंचे। राधा सखिया मैया से विदाई ले गौचारण के थोड़े दूर तमाल वन पहुंची। यह स्थान अति सुंदर है। तमाल का रंग काला होता है और जहाँ कई सारे तमाल ही तमाल के वृक्ष पास में हो तो उसे तमाल कुंज कहते हैं। वहाँ घना अंधकार भी रहता है। तमाल का रंग कृष्ण जैसा काला होने से प्रिया जी को सदा श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है, इसीलिए उन्हें तमाल कुंज अति प्रिय है। आज इस तमाल कुंज में राधा कृष्ण सखियां मिले। सब मिल गपशप लगा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तमाल वृक्ष से लिपटी हुई ऊपर तक फैली नाना प्रकार की लताएं वल्लरिया बड़ी सुहावनी लग रही थी। वह प्रिया जी को देखते हुए पूछा, लता तमाल वृक्ष से लिपटी हुई क्या कर रही है? श्री राधा जी मुस्कुराकर बोली, स्वाभाविक रूप से इस लता ने तमाल वृक्ष का अवलंबन यानी आधार ले रखा है। उसे अपनी बेलों, पत्तों और पुष्पों से आच्छादित कर रखा है। यह वृक्ष का सौभाग्य है कि वृक्ष में फल और पुष्प नहीं रहने पर भी लताएं अपने पल्लवों और पुष्पों से वृक्ष का सौंदर्य अधिक बढ़ा रही है। यहाँ लता को स्त्री समझे, तमाल वृक्ष को पुरुष समझे। पुरुष के जीवन में बहार स्त्री से आती है, स्त्री के जीवन में बहार पुरुष से आती है। कृष्ण जैसे मेरे बिना तुम मुरझा जाती हो और तुम्हारे बिना मैं मुरझा जाता हूँ। उसी वक्त एक पवन के झोंके ने लता को झकझोर दिया। केवल लता के कुछ फूल युगल पर गिरे। लता वैसी ही सौंदर्य बिखेरती रही। यह देख सखियां हर्षित हो गई। ललिता कहती है, प्रिय आप तमाल है तथा श्री राधा जो लता है। अगर ये लता ने तमाल का आधार न लिया होता तो ये अधिक समय खुशियां बाहर फैला नहीं सकती थी। हमारे जीवन में जो खुशियां आनंद रस है वो आप दोनों से है। ये सुन दोनों युगल भाव विभोर हो गले लग गए और सखिया गीत गाने लगी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली युगल सरकार की जय।